5वां अध्याय माघ महात्म्य। इतनी कथा कहकर थोड़ी देर शांत रहने बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से कार्तवीर्य ने माघ महात्म्य सुनने के लिए जो प्रयत्न किए थे उनको मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। उन दिनों भगवान दत्तात्रेय जी सह्य पर्वत पर निवास कर रहे थे। तब महिष्मति के राजा कार्तवीर्य ने जाकर उनसे निवेदन किया, हे देवेश, मैंने समस्त धर्म श्रवण किए हैं, अब आप माघ स्नान के फल का वर्णन करें। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वो इतिहास बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इस भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म अकार्थ ही है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि सबसे भगवान श्रीहरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य के सामने कोई तेज नहीं टिकता, वैसे ही माघ स्नान के सामने कोई अन्य कर्म नहीं टिकता। प्राणी को चाहिए कि वह भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने की इच्छा से माघ स्नान अवश्य करें। मनुष्य का शरीर हाड़, मांस और रुधिर का एक ढांचा है। यह मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त रहता है। वृद्धावस्था, शोक, विपत्ति आदि से घिरा है। वह स्वभावतः अधर्म की ओर अग्रसर होता है। प्राणी का शरीर अंत में नाश को प्राप्त होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। विष्ठा या भस्म बन जाता है या कुत्ते, श्रृंगल आदि का आहार होता है। इस प्रकार का मानव शरीर पाने वाला जीव यदि माघ स्नान न करे तो उसका शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। माघ स्नान से प्राणी के समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से प्रेम नहीं करता वह उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे अयोग्य को श्राद्ध, ब्राह्मण विहीन क्षेत्र, आचार रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध के द्वारा तपस्या, कृत संकल्प न होने के कारण ज्ञान, अभिमान से सुनी गई कथा नष्ट होती हैं। गुरु पर अविश्वास करने वाला ब्रह्मचारी और मंद अग्नि में डाली गई आहुति, अकेले किया गया स्वादिष्ट भोजन स्वतः नष्ट होते हैं। कन्या बेचकर एवं कंजूसी द्वारा संचित धन शुद्ध एवं दरिद्री का यज्ञ नष्ट करते हैं। जिसका अभ्यास छूट जाए वह विद्या, सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोजी कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थयात्रा तथा व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चुगली तथा झूठी वाणी, संशय, मंत्र जाप, व्याकुल चित्त से किया गया जप नष्ट है। वेद पाठ रहित मूर्ख को किया गया दान, नास्तिक का परलोक, श्रद्धा रहित किया गया धर्म कार्य व्यर्थ होता है। निर्धनता के कारण जिस प्रकार प्राणी इस लोक में समस्त सुख एवं वैभवों से वंचित रहता है, उसी प्रकार हे राजन, बिना माघ स्नान के प्राणी का जीवन तथा देह धारण करना व्यर्थ ही जानो। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के समय में स्नान नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती, उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की भार्या से संभोग करने वाला, परस्त्रीगामी आदि 5 प्रकार के महान पापी तक माघ स्नान के द्वारा मुक्ति पा जाते हैं। उनकी ये महापाप स्वतः नष्ट होते हैं। माघ स्नान के समय जल में उतरते समय प्राणी के पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है, मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाने के कारण वह निर्मल हो जाता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को इस प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है। हे राजन, ज्ञान, अज्ञान और प्रमोद से किए गए सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। माघ स्नान श्रेष्ठ फल देने वाला है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार समान है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए भी सभी अधिकार है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ पापनाशक, उत्तम मंत्र और परम तप कहा जाता है। प्राणी को पूर्व जन्मों के अभ्यास द्वारा ही माघ स्नान की बुद्धि उपजती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से बुद्धि उपजती है। माघ स्नान की महिमा अक्षय है। ये पवित्र जनों को भी पवित्र करता है। जो प्राणी इस स्नान को नहीं करते वे सुख संपदा से वंचित रहते हैं, उनको संसार के सुख प्राप्त नहीं होते। हे राजन, इस परम प्रभावशाली माघ स्नान की प्राचीन कथा सुनो। कांजिका नाम की एक ब्राह्मणी भृगु वंश में हुई। वह बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर ऋवा की वह अप्सरा है या राक्षसी है।
ये नितांत सत्य है कि वह स्त्री रत्न है। आप दोनों ही स्त्री रत्नों के परखी हो, इसलिए चलकर उस मनोहर रूप धारिणी स्त्री को अवश्य देखो। दूतों के उन वचनों को सुनकर वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ बैठे। उन्होंने मदपात्र वहीं छोड़ दिए। सेवा में रत सहस्त्रों सुंदरियों को त्याग कर वे अपनी भारी गदाएं लेकर दूतों के साथ उस परम सुंदरी को देखने चल दिए, जो वास्तव में उनका वध करने हेतु प्रगटी थी। जैसे ही वे उसके सम्मुख पहुंचे, उसके मनोहर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। उसके रूप, सौंदर्य, श्रृंगार और कटाक्ष ने उन दोनों के हृदय में कामाग्नि भड़का दी। वे दोनों मस्त हाथी की तरह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ही मद्य पिए थे और दोनों ही उस स्त्री के ऊपर आसक्त थे, इस कारण आपस में ही लड़ बैठे। सुंद ने कहा, हे भाई, तू अब इस स्थान को त्याग कर चला जा। यह मृगलोचनी अब मेरी पत्नी होकर रहेगी। उपसुंद बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके लिए वे दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। काल की गति से वे दोनों महापराक्रमी दैत्य आपस में द्वंद्व करते हुए मारे गए। दैत्यों को मरा जान उसके साथ ही भागने लगे और देवता प्रसन्न हो जयकार करने लगे और अपना कार्य पूर्ण हुआ देख तिलोत्तमा सभी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करती हुई सीधी ब्रह्मलोक को चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा को सकुशल आया देखकर ब्रह्माजी ने संतुष्ट होकर वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार वह ब्राह्मणी आज तक सूर्य लोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि प्राणी परमगति और दिव्य भोगों की इच्छा करता है तो उसे मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। माघ स्नान से उत्तम फलदायक और कोई नहीं है। इसके द्वारा प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक यज्ञों से भी कई गुना फल प्राप्त होता है। अंत समय प्राणी मोक्ष को पाता है।